नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत। दोस्तों भारत के पर्वत को समझने के लिए वीडियो दो पार्ट में की गई है, जिसमें सबसे पहले आपको उत्तरी पर्वत श्रृंखला की चर्चा की जाएगी और जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मध्य एवं दक्षिणी पर्वत श्रृंखला की चर्चा की जाएगी। तो आइए उत्तरी पर्वत श्रृंखला को अच्छे से समझते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला में हिमालय पर्वत दोस्तों मेन है, इसी को पढ़ना है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन प्लेटों के बीच में टेथी सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुआ है। दोस्तों जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथी सागर हुआ करता था और उनके अवसादों में वलन पड़ने के कारण धीरे धीरे कई मिलियन वर्षों में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अब हिमालय पर्वत को दोस्तों दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। सबसे पहले उत्तर से दक्षिण के पार्ट में बांट के पढ़ेंगे और उसके बाद पूरब से पश्चिम के पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। आइए उत्तर से दक्षिण के पार्ट में बांट के इसको पढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण के पार्ट में इसको 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। दूसरा पार्ट है वृहद या आंतरिक हिमालय, इसी को महान हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ठीक है, तो इस प्रकार इनका कई नाम है। ठीक है, तीसरा पार्ट है इसका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चौथा है शिवालिक या वाह हिमालय और पांचवा है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से बांटे गए हैं। आइए एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय या परा हिमालय को देखेंगे। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय दोस्तों ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी कई पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों, जिनमें 4 मेन है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 पर्वत श्रेणियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है इनका दोस्तों उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, तो उत्तर से दक्षिण लगाने का क्रम है इनको दोस्तों ट्रिक से समझेंगे। कलेजा, ठीक है, कलेजा का से हो गया दोस्तों काराकोरम, ला से हो गया लद्दाख और जा से हो गया जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है और ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपसे अगर इस तरह पूछ ले तो आप इस तरह क्रम से लगा सकते हैं। कलेजा ट्रिक है इसका और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत से पहले ही हो गया था। इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू अर्थात गाडविन आस्टीन है। दोस्तों केटू काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। मैप में आप लोग देखेंगे यहाँ पर है केटू अर्थात गाडविन आस्टीन। यहाँ पर जो काराकोरम पर्वत श्रेणियों के नाम है दोस्तों वो K1, K2, K3, K4 इस तरह रखे गए हैं। ठीक है, तो काराकोरम में एक पर्वत श्रेणी है K2, गाडविन आस्टीन के नाम से जानी जाती है। 86-11 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन दोस्तों भारत में नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है? पीओके में। पीओके भी दोस्तों भारत का ही पार्ट है लेकिन पूर्णतः भारत में स्थित नहीं है, क्योंकि यह भी पीओके में स्थित है। तो अगर भारत में पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, अभी आगे इसकी विस्तृत में चर्चा करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि केटू गाडविन आस्टीन काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, तो राकापोसी भी काराकोरम श्रेणी का ही भाग है और ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ ग्लेशियर है दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो एवं हिस्पर। तो ये 4 ग्लेशियर ध्यान रखना है और ये 4 पर्वत श्रेणियाँ ध्यान रखनी है आपको, और केटू और राकापोसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान में रखेंगे दोस्तों तो आपका ट्रांस हिमालय लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITSZ अर्थात इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। ये सचर जोन क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुरंत ही ऐसे ऐसे ये महान हिमालय बन गया दोस्तों, इस तरह नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले है आपका जैसे ये ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देके उसके बाद यहाँ पर है महान हिमालय। ठीक है, तो जो ये पार्ट पाया जाता है दोस्तों ये कई किलोमीटर की दूरी होती है दोस्तों, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी होती है। ये है आपका सचर जोन। ठीक है, तो जो ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है उसको हम लोग ITSZ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे अभी इसकी और भी चर्चा करेंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय ITSZ अर्थात इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई।
नोट करके दोस्तों कहीं पर लिख लीजिएगा आप साइड में कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर जाती है। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर जाती है। तो ट्रांस हिमालय आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, ठीक है, या हिमाद्री हिमालय। ठीक है दोस्तों, इनकी चर्चा करेंगे एक एक करके। दोस्तों ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसी कारण इसको हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री भी इसको इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ की संख्या ज़्यादा होती है। दोस्तों इधर देखेंगे, जैसे जैसे आप इधर से इधर आएंगे यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ बर्फ़ ज़्यादा रहेगा। इधर आएंगे धीरे धीरे यहाँ पर बर्फ़ कम होता जाएगा शिवालिक हिमालय या मध्य हिमालय तक जाते जाते। तो यहाँ पर दोस्तों वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। आपको ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में वनस्पतियाँ कम देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप इधर आएंगे वनस्पतियों की संख्या बढ़ती जाती है। अब दोस्तों बर्फ़ रहेगा तो वनस्पतियाँ कहाँ से आएंगी? ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ बर्फ़ पड़ेंगी वहाँ वनस्पतियाँ नहीं रहेंगी। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय में वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ दोस्तों शिवालिक हिमालय में पाई जाती हैं। और पर्यटन के लिए दोस्तों शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय ही मेन माने जाते हैं। आगे वाले पार्ट में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ पर्यटन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसका विस्तार दोस्तों सिंधु नदी से नामचा बरवा पर्वत तक है। ठीक है, और नामचा बरवा पर्वत दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में दोस्तों, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, इसी में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, ये है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 8848.86 मीटर है। कहीं कहीं 8850 दोस्तों देखने को मिलता है, वो दोस्तों सही नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करके आपको देता है। यह पर्वत दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट, जो हैं गंगोत्री और यमुनोत्री। दोस्तों यहीं से गंगा नदी और यमुना नदी का उद्गम होता है। दोस्तों मेनली ये गंगा नदी का उद्गम नहीं होता यहाँ से होता है भागीरथी नदी का। ठीक है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है जो आगे चल के गंगा का रूप धारण कर लेती हैं। तो यहाँ पर 2 ग्लेशियर जो इंपॉर्टेंट है गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चोटियाँ दोस्तों नंदा देवी, केदारनाथ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, उसके बाद है आपका माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद है मकालू, उसके बाद है कंचनजंगा और अंत में है नामचा बरवा। इनका आपसे क्रम पूछ लिया जाता है दोस्तों। उत्तराखंड में इनका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले नंदा देवी, उसके बाद केदारनाथ है। अब हम लोग नेपाल के जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको थोड़ा ट्रिक से देखेंगे। नेपाल वाले में जो हैं इनको ट्रिक से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम पकड़ेंगे वर्ड अन्न। अन्न है, अन्न को सबसे पहले दोस्तों धोना पड़ता है। ठीक है, तो अन्न से पहले आ गया धौला। ठीक है, धौलागिरी, उसके बाद धौलाधर नहीं है दोस्तों, धौलागिरी है, ध्यान रखिएगा। फिर अन्नपूर्णा है, उसके बाद जब अन्न आ गया तो आपको मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप अन्न बनाएंगे दोस्तों तो मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब मसाला हो गया दोस्तों तो आपके पास, ठीक है, तो ये 3 आपके पास याद हो गए दोस्तों। उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मकालू है और कंचनजंगा तो दोस्तों याद ही रहेगा, ये सिक्किम में है। उसके बाद नामचा बरवा भी आपको याद रहेगा क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले आपको अन्न को धोना पड़ेगा, उसके बाद आपको मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है लास्ट में दोस्तों। उसके बाद आप लोग ये मकालू याद रख लीजिएगा। उसके बाद कंचनजंगा आपका सिक्किम में हो गया और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में हो गया। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बृहद हिमालय और लघु हिमालय MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय दोस्तों इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय पर्वत श्रेणियों को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली दोस्तों ये जो हिमालय का ये वाला पार्ट है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये सतत नहीं है। ठीक है, जो आपका ये ट्रांस हिमालय और यहाँ पर महान हिमालय था ये सतत है, लेकिन जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है ये सतत नहीं है, कई कई खंडों में बटा है दोस्तों। इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं, हिमाचल में इसको धौलाधर श्रेणी बोलते हैं, उत्तराखंड में इसको मसूरी श्रेणी और नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके कई खंडों में बंटने के कारण दोस्तों अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको जम्मू कश्मीर में पीरपंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी और नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ स्थित है। लघु हिमालय की ढाल पर दोस्तों छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग एग्जाम्पल के रूप में सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इसी को दोस्तों बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुग्याल या प्यार के नाम से उत्तराखंड में इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, MBF अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं। दोस्तों इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे शिवालिक हिमालय या वाह हिमालय। शिवालिक हिमालय दोस्तों हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, यह लघु हिमालय या मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई सबसे कम है। यहाँ पर वनस्पतियों की भी अधिकता है दोस्तों। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियाँ हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के रूप में देहरादून एवं हरिद्वार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, HFF हिमालयन फ्रंटलाइन फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। दोस्तों याद करने का तरीका क्या है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये इसका फ्रंट है, तो हिमालयन फ्रंटलाइन फॉल्ट द्वारा ये अलग होता है। ठीक है, ये उत्तर का मैदान है यहाँ पर, और उत्तर के मैदान से जब आप हिमालय की तरफ देखेंगे तो ये हिमालय का फ्रंट है, तो अर्थात ये हिमालयन फ्रंटलाइन फॉल्ट द्वारा अलग होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको फॉल्ट को कैसे कैसे समझेंगे एक बार अच्छे से देख लेंगे। ये है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये है ट्रांस हिमालय, ये है महान हिमालय, और ये है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो सचर जोन जो इनके बीच में स्थित है दोस्तों, उनका नाम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। ठीक है, MBF, और जो शिवालिक हिमालय और उत्तर के मैदान के बीच में स्थित है HFF अर्थात हिमालयन फ्रंट लाइन फॉल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब हिमालय का 5वां पार्ट को हम पढ़ेंगे, जो कि है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैले हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय कहते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय में फैले श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं इनका क्या नाम है। डाफला, मिरी, मिसमी, पटकोई, इसको दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। डाफला, मिरी, मिसमी और पटकोई। ठीक है, तो ये 4 पर्वत श्रेणियाँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। टोन के माध्यम से ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे डाफला, मिरी, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिरी, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिरी, मिसमी, पटकोई। कई बार दोस्तों आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मेघालय में गारो खासी जयंतिया। ठीक है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है दोस्तों। और जो पर्वत है नेक्स्ट दोस्तों नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में है, और त्रिपुरा की पहाड़ियाँ त्रिपुरा में है दोस्तों, और मिकिर पहाड़ियाँ असम में हैं। तो दोस्तों ये जो है ये राज्यों के आधार पे है, इसको तो अपने आप याद कर लेंगे। और मिकिर पहाड़ियाँ दोस्तों असम में है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैप में देखेंगे यहाँ पर है दोस्तों मिकिर पहाड़ियाँ जो कि असम में स्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपका उत्तर पूर्वी श्रेणी खत्म होता है। अब हम लोग दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या नदियों के हिसाब से विभाजन पढ़ेंगे। हिमालय का नदी घाटियों के आधार पर विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है पंजाब हिमालय, जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच वाले पार्ट को दोस्तों हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो सतलज और नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। तीसरा पार्ट है नेपाल हिमालय, जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में आपका नेपाल हिमालय पड़ता है। चौथा पार्ट है इसका असम हिमालय, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मपुत्र कहिए या दिहांग कहिए दोस्तों, दोनों एक ही चीज़ है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र दिहांग या कह सकते हैं आप लोग। तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो पार्ट है इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनका प्रादेशिक विभाजन को भी एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले पंजाब हिमालय को हम लोग पढ़ेंगे। पंजाब हिमालय को दोस्तों कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। इसका विस्तार दोस्तों सिंधु नदी से सतलज नदी तक है। 560 किलोमीटर की लंबाई है।
इसके जो मेन पर्वत श्रेणियाँ हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर हैं। दोस्तों ये जो मेन 3 वाले पार्ट हैं ऊपर वाले, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट थे, और जो पीर पंजाल एवं धौलाधर थे ये आपने पढ़ा था, ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय के पार्ट थे। ठीक है, तो इनको ऊपर से दोस्तों उत्तर से दक्षिण वाले क्रम में जो बांटे थे उसको भी ध्यान में रखना है, और जो पूरब से पश्चिम में बांटे थे ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आपको पढ़ना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 मेन ग्लेशियर हैं इंपॉर्टेंट जो हैं, सियाचिन और बाल्टोरो हैं। एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, कश्मीर घाटी में हिमोन निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछेगा कि करेवा किस घाटी में स्थित है, तो करेवा कश्मीर घाटी में स्थित है दोस्तों। यह केसर की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे पार्ट की, जो है कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी के बीच में है, 320 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। यहाँ पर जो मेन ग्लेशियर है दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री है दोस्तों। गंगोत्री से भागीरथी नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ से। यहाँ पर जो मेन चोटियाँ दोस्तों बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और कामेत हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो भी चोटियाँ हैं वो कुमायूं हिमालय की पार्ट हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और कामेत। ठीक है, नेपाल हिमालय दोस्तों काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यहाँ पर जो मेन पर्वत श्रेणियाँ हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। ठीक है, ये नेपाल हिमालय के पार्ट हैं। चौथा पार्ट हमारा दोस्तों असम हिमालय। ठीक है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। यहाँ पर जो मेन पर्वत श्रेणियाँ हैं कुला, कांगड़ी, नामचा बरवा और नागा पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने हिमालय के पार्ट को पढ़ लिया है। हमने इसका उत्तर से दक्षिण डिवीजन करके पढ़ा, हमने पूरब से पश्चिम डिवीजन इसका पढ़ लिया। अब दोस्तों हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए हैं दोस्तों वीडियो में वो आपको क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। बात करें सियाचिन की दोस्तों, तो सियाचिन काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, काराकोरम श्रेणी में। और दोस्तों ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यह दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल सुरंग पार करती है। दोस्तों अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था, रोहतांग सुरंग। ठीक है, इसका पहले नाम रोहतांग सुरंग था, वर्तमान में इसका नाम अटल सुरंग है। दोस्तों यह सुरंग लेह और मनाली को जोड़ती है, लेह और मनाली को आपस में जोड़ती है दोस्तों। यह पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है दोस्तों। और पीर पंजाल की किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों, तो पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है ये। ठीक है, अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेवा पाई जाती है। करेवा दोस्तों हिमोन निक्षेप द्वारा बनता है। यह दोस्तों केसर के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है, केसर की खेती के लिए। और एक कश्मीर घाटी में पाया जाता है दोस्तों। कश्मीर घाटी दोस्तों पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का भाग है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों भारत कुल 11 राज्यों में फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कुल ये 11 राज्य हैं जिनमें हिमालय विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों हिमालय उत्तराखंड में विस्तृत है, उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों, सिक्किम में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा पर दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि एक प्रकार का वलित पर्वत है, अर्थात फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 के बाद भारत की निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखेंगे दोस्तों एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है वो है एवरेस्ट पर्वत। ठीक है, उसके बाद है गार्डविन आस्टिन अर्थात K2, और उसके बाद है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है, और जो गार्डविन आस्टिन है ये POK में है, अर्थात ये भारत का ही पार्ट है दोस्तों, लेकिन भारत में नहीं है वर्तमान में। ठीक है, भारत में ही है POK, लेकिन भारत में इसमें वर्तमान में नहीं है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और जो कंचनजंगा है दोस्तों ये भारत में स्थित है। तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई वो गार्डविन आस्टिन हो गई, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई कंचनजंगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों भारत
कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा उसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर्वत स्थित है, तो एवरेस्ट पर्वत नेपाल में स्थित है, हमने चर्चा की दोस्तों। नामचा बरवा किस हिमालय का हिस्सा है, दोस्तों नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है ये असम हिमालय का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद किस हिमालय का भाग है, अभी आपने देखा दोस्तों सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है, आपने देखा था दोस्तों, मैप में देखेंगे एक बार, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर था काराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख, फिर है जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा इसमें ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है आपको बताना है। दोस्तों ट्रांस हिमालय में आपका सियाचिन आ गया, हिस्पर आ गया और बाल्टोरो आ गया, लेकिन दोस्तों गंगोत्री नहीं है। गंगोत्री दोस्तों महान हिमालय का भाग है। ठीक है, महान हिमालय में ये ग्लेशियर पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य हिमालय का भाग है, आपको बताना है इसमें से कौन सा मध्य हिमालय का भाग है। आपने देखा था दोस्तों मध्य हिमालय में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी और नेपाल में महाभारत। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो जास्कर पर्वत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। जो मध्य हिमालय के पार्ट हैं पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर रोज़ क्वेश्चन कराए जाते हैं, आपको क्विज होती है। आप लोग सर्च करेंगे विद्या पथ 1। ठीक है, विद्या पथ 1 सर्च करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप दे देगा दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो गाडविन आस्टीन अर्थात K2 है। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में दोस्तों कुमायूं हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों अगर आपको भारत का मैप याद है तो आप लोग बता पाएंगे। अवस्थिति विस्तार में दोस्तों आपको मैप हमने अच्छे से याद कराया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर अवस्थिति विस्तार की वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों आपकी आ जाएगी पटकाई बूम पहाड़ी, फिर नागालैंड है तो नागा पहाड़ी, फिर मणिपुर है तो मणिपुर पहाड़ी और लास्ट में मिजोरम है तो मिजोरम पहाड़ियाँ या मिजो की पहाड़ियाँ। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सियाचिन यहाँ पर विशालतम हिमनद है निम्न विकल्पों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काराकोरम का पहले नाम कृष्णगिरी था। ठीक है, कृष्णगिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, गाडविन आस्टीन के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी स्थित है, नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, तो ये जाहिर सी बात है कुमायूं हिमालय का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनियोमा कहाँ स्थित है। हिमालय पर्वत दोस्तों भारत में विस्तृत है और ये म्यांमार में भी दोस्तों चला गया है, तो दोस्तों म्यांमार में जो पार्ट गया है उसको अराकनियोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये म्यांमार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं। अब छोटे छोटे घास के मैदान को दोस्तों उत्तराखंड में पूछा है तो बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में दोस्तों इसको बुग्याल एवं पयार के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे जम्मू कश्मीर का पूछता तो जम्मू कश्मीर में इसको दोस्तों मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तरी पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दोस्तों व्यवस्थित करेंगे इसको। सबसे पहले आपका दोस्तों ट्रांस हिमालय है, तो सबसे पहले 2 आएगा, तो ये 2 विकल्प आपके गलत हो गए दोस्तों। उसके बाद आपका महान हिमालय आएगा, तो 2 के बाद 1 आ गया, तो दोस्तों यही विकल्प सही हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, अंत में शिवालिक हिमालय। अब दोस्तों हम लोग माइंड बूस्टर क्वेश्चन देखेंगे। माइंड बूस्टर क्वेश्चन देखने के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपकी पूरी क्लास की रिवीजन एक साथ हो जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित है। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय का भाग है, दोस्तों ये गलत है। नामचा बरवा दोस्तों सिक्किम हिमालय का पार्ट है।
नंदा देवी कुमायूं हिमालय, ये दोस्तों बिल्कुल सुमेलित है। बद्रीनाथ सिक्किम हिमालय दोस्तों ये भी सुमेलित नहीं है, बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय का पार्ट है। तो केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका ट्रिक हमने आपको बताया था, कलेजा। ठीक है, तो कलेजा ट्रिक आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। का से हो गया दोस्तों काराकोरम, ला से हो गया दोस्तों लद्दाख, तो 1 और 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों जा से हो गया जास्कर 2 नंबर, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में आएगा आपका पीर पंजाल। ठीक है, तो काराकोरम, जास्कर और लद्दाख दोस्तों ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं, जबकि पीर पंजाल मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कई मिलियन 55 मिलियन साल पहले ये दोस्तों इस प्रकार था। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब इसमें टकराव हुआ तो दोस्तों ये उत्तर की ओर धीरे धीरे खिसकता चला गया और लास्ट में दोस्तों इस टाइम प्रेजेंट टाइम में इंडिया का प्लेट कुछ इस तरह से है। ठीक है, इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकी है, तो दोस्तों दक्षिण की ओर ना खिसक कर ये उत्तर की ओर खिसकी है। तो पहला विकल्प गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर विचार करें एवं गलत विकल्प का चयन करें। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि दोस्तों सतलज नदी से ना होकर इसका विस्तार सिंधु नदी से है। ठीक है, तो दोस्तों पहला विकल्प जो है ये सही हो गया, अर्थात पहला सही होने का अर्थात तो दोस्तों आपसे गलत पूछा है तो ये विकल्प गलत था, तो ये सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है अर्थात दोस्तों ये गलत है, आपसे गलत पूछा है ना तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों हिमालय पर्वत की चौड़ाई कुछ इस प्रकार से, पश्चिम में आप लोग इस तरह मैप में याद रख सकते हैं, इधर दोस्तों चौड़ाई है पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ चौड़ाई कम है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर ऊंचाई की बात करें तो इधर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और इधर इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। पूरब में ऊंचाई ज़्यादा है दोस्तों, चौड़ाई कम है, पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई कम है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तीसरा कथन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी भाग की ऊंचाई पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक है। दोस्तों पश्चिमी भाग की ऊंचाई पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक है, अर्थात ये दोस्तों कथन गलत है, लेकिन आपसे गलत पूछा है तो इसलिए ये सही होगा। तो पहला और तीसरा सही है, जो कि गलत विकल्प है दोस्तों। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई है दोस्तों। ये माइंड बूस्टर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छे से इसको देखते रहिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की निम्नलिखित में से कौन शिखर महान हिमालय में स्थित है? महान हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला आपने देखा था दोस्तों? आपने देखा था नंदा देवी, केदारनाथ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नामचा बरवा। ठीक है, तो दोस्तों जो K2 है ये ट्रांस हिमालय का भाग है, माउंट एवरेस्ट दोस्तों महान हिमालय का भाग है, धौलागिरी भी दोस्तों महान हिमालय का पार्ट है, नंदा देवी भी दोस्तों महान हिमालय का पार्ट है और नामचा बरवा भी महान हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार 1, 3, 4 और 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। कश्मीर हिमालय में कौन कौन से आएंगे दोस्तों? कश्मीर हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये चारों श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, धौलाधर भी इसी में आता है दोस्तों, नोट करके आगे बढ़ाना चाहें तो धौलाधर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो धौलाधर श्रेणी भी इसी में आता है। ठीक है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, पश्चिमी हिमालय चौड़ा है और श्रेणियों में विभक्त है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय दोस्तों चौड़ा है और श्रेणियों में विभक्त है। दोस्तों ये कथन सही है। पूर्वी हिमालय की एक श्रेणी महान हिमालय के रूप में है, ये कथन दोस्तों आपका गलत हो गया। तीसरा कथन है, नंगा पर्वत एवं नंदा देवी पश्चिमी हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं,
जबकि पूर्वी हिमालय में कंचनजंगा और नामचा बर्फा है। दोस्तों ये कथन आपका सही है। तो 1 और 3 दोस्तों सही कथन हो गया आपका, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला ना होता तो क्या हुआ होता। दोस्तों अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला ना होता तो सर्दियों में जो उत्तर भारतीय मैदान है वो और अधिक ठंडे हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। दोस्तों कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी लघु हिमालय का पार्ट है। ठीक है। लघु हिमालय में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और मकालू। तो सबसे पहला दोस्तों माउंट एवरेस्ट हो गया जो हाईएस्ट चोटी है, तो सबसे पहले आ गया आपका नंबर 2 पर, पहला विकल्प गलत हो गया। उसके बाद आपका कंचनजंगा 1 वाला दोस्तों हो गया, दूसरा विकल्प भी गलत हो गया। उसके बाद है दोस्तों आपका मकालू, ठीक है, तीसरे नंबर पर, तो चौथा हो गया। और उसके बाद है नंदा देवी। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है दोस्तों कंचनजंगा, फिर है मकालू, फिर है नंदा देवी। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने क्वेश्चंस को देखा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।